हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 59तमः सर्गः। प्रहस्त के मारे जाने से दुखी हुए रावण का स्वयं ही युद्ध के लिए पधारना, उसके साथ आए हुए मुख्य वीरों का परिचय, रावण की मार से सुग्रीव का अचेत होना, लक्ष्मण का युद्ध में आना, हनुमान और रावण में थप्पड़ों की मार, रावण द्वारा नील का मूर्छित होना, लक्ष्मण का शक्ति से के आघात से मूर्छित एवं सचेत होना तथा श्री राम से परास्त होकर रावण का लंका में घुस जाना। तस्मिन् हते राक्षस सैन्यपाले प्लवंगमानां वृषभेण युद्धे भीमायुधं सागर वेगतुल्यं विदुद्रुवे राक्षस राजसैन्यम। वानर श्रेष्ठ नील के द्वारा युद्धस्थल में उस राक्षस सेनापति प्रहस्त के मारे जाने पर समुद्र के समान वेगशालिनी और भयानक आयुधों से युक्त वह राक्षस राज की सेना भाग चली। गत्वा तुरक्षोधिपते शशंसुः सेनापतिं पावकसूनुशस्तं तच्चापि तेषां वचनं निशम्य रक्षोधिपक्रोधवशं जगाम। राक्षसों ने निशाचर राज रावण के पास जाकर अग्निपुत्र नील के हाथ से प्रहस्त के मारे जाने का समाचार सुनाया। उनकी वह बात सुनकर राक्षस राज रावण को बड़ा क्रोध हुआ। संख्ये प्रहस्तन निहतन निशम्य क्रोधार्दितशोकपरीतचेताः उवाच तान् राक्षसयूथमुख्यान् निन्द्रो यथा निर्जरे यूथमुख्यान्। युद्धस्थल में प्रहस्त मारा गया, यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह मुख्य देवताओं से बातचीत करने वाले इंद्र की भांति राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला। नावज्ञारिपवेकार्यायैरिन्द्रबलसाधनः सूदितः सैन्यपालो मे सानुयात्रः सकुञ्जरः। शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। सोहम रिपुविनाशाय विजयाय विचारयन् स्वयमेव गमिष्यामि रणशीर्षं तदद्भुतम्। अब मैं शस्त्रों के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। अद्य तद्वानरानीकं रामञ्च सह लक्ष्मणं निर्दहिष्यामि बाणोघैर्वनं दीप्तैरिवाग्निभिः अद्य संतर्पयिष्यामि पृथिवीं कपिशोणितैः। जैसे प्रज्वलित आग वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूह से वानरों को सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। स एव मुक्त्वा ज्वलन प्रकाशं रथं तुरंगोत्तमराजियुक्तं प्रकाशमानं वपुषा ज्वलंतं समारुरोहामर राजशत्रुः। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। वह अपने शरीर से भी प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित हो रहा था। सशंखभेरी पणव प्रणादैरास्फोटितक्ष्वेडितसिंहनादैः पुण्यैस्तवैश्चापि सुपूज्यमानस्तदा ययौ राक्षसराजमुख्यः। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गर्जने और सिंहनाद करने लगे। बंदीजन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि राक्षस रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। सशैलजीमूत निकाशरूपैर्मासाशनैः पावकदीप्तनेत्रैः बभौ वृतो राक्षसराजमुख्यो भूतैर्वृतो रुद्र इवामरेशः। पर्वत और मेघों के समान काले एवं विशाल रूप वाले मांसाहारी राक्षसों से, जिनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे, घिरा हुआ राक्षस राजाधिराज रावण भूतगणों से घिरे हुए देवेश्वर रुद्र के समान शोभा पाता था। ततो नगर्या सहसा महौजा निष्क्रम्य तद्वानर सैन्यमुग्रं महार्णवाभ्रस्तनितं ददर्श समुद्यतं पादपशैलहस्तं। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। तद्राक्षसानीकमति प्रचंडम् आलोक्य रामो भुजगेन्द्रबाहुः विभीषणं शस्त्रभृतां वरिष्ठम् उवाच सेनानुगतः पृथुश्रीः। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर नागराज शेष के समान भुजा वाले वानर सेना से घिरे हुए तथा पुष्ट शोभा संपत्ति से युक्त श्री रामचंद्र जी ने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण से पूछा,
नानापताकाध्वजछत्रजुष्टं प्रासासे शूलायुधशस्त्रजुष्टं कस्येदमक्षोभ्यभीरुजुष्टं सैन्यं महेन्द्रोपम नागजुष्टम। जो नाना प्रकार की ध्वजा, पताका और छत्रों से सुशोभित, प्रास, खड्ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजेय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी यह सेना किसकी है? ततस्तु रामस्य निशम्य वाक्यं विभीषणश्चक्रसमानवीर्यः शशंस रामस्य बलप्रवेकं महात्मनां राक्षसपुंगवानाम्। इंद्र के समान बलशाली विभीषण श्री राम की उपर्युक्त बात सुनकर महामना राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, योऽसौ गजस्कन्धगतो महात्मा नवोदितार्कोपमताम्रवक्त्रः संकम्प्यन्नागशिरोभ्युपैति ह्यकम्पनं त्वेनमवेहि राजन्। राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जिसका मुख नवोदित सूर्य के समान लाल रंग का है तथा जो अपने बाहर से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकम्पन समझें। यह अकम्पन हनुमान जी के द्वारा मारे गए अकम्पन से भिन्न है। यह त्रिशिरा जनस्थान में मारे गए भिन्न है। योऽसौ रथस्थो मृगराज केतुर्धुन्वन् धनुश्चक्र धनुप्रकाशं करीव भात्युग्र विवृद्धदंष्ट्रः स इंद्रजिन्नाम वरप्रदानः। यह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जिसके दांत हाथी के समान उग्र और बाहर निकले हैं तथा जो इंद्रधनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, इसका नाम इंद्रजित है। यह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यश्चैप विन्ध्यास्तमहेन्द्रकल्पो धन्वीरतस्थोति रथोति वीरः विस्फारयंश्चापमतुल्यमानं नाम्नातिकायोति विवृद्धकायः। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशाल काय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है तथा अपने अनुपम धनुष को बार बार खींच रहा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। योऽसौ नवार्कोदित ताम्रचक्षुरारुह्य घंटा निनद प्रणादं गजंखरं गर्जति वै महात्मा महोदरो नाम स एष वीरः। जिसके नेत्र प्रातः काल उदित हुए सूर्य के समान लाल है तथा जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है। योऽसौ हयङ्काञ्चन चित्रभाण्डम् आरुह्य सन्ध्याभ्रगिरिप्रकाशं प्रासं समुद्यम्य मरीचिनिनद्दं पिशाच एषो शनितुल्यवेगः। जो सायंकालीन मेघ से युक्त पर्वत की सी आभा वाले और सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित घोड़े पर चढ़कर चमकीले प्रास को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है। यश्चैष शूलन्निशितं प्रगृह्य विद्युत्प्रभं किंकर वज्रवेगं वृषेन्द्रमास्थाय शशिप्रकाशं मायाति योऽसौ त्रिशिरा यशस्वी। जिसने वज्र के वेग को भी अपना दास बना लिया है और जिससे बिजली की सी प्रभा छटकती है, ऐसे तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए जो यह चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है, यह यशस्वी वीर त्रिशिरा है। यह त्रिशिरा जनस्थान में मारे गए त्रिशिरा से भिन्न है। यह रावण का पुत्र है और वह भाई था। असौ च जीमूतनिकाशरूपः कुम्भः पृथिव्यूढसुजातवक्षाः समाहितः पन्नगराजकेतुर्विस्फारयन् याति धनुर्विधुन्वन्। जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती उभरी हुई, चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है तथा जो एकाग्र चित्त हो अपने धनुष को हिलाता और खींचता आ रहा है, वह कुंभ नामक योद्धा है। यश्चैषजाम्बूनदवज्रजुष्टं दीप्तं स धूमं परिघं प्रगृह्य आयाति रक्षोबलकेतुभूतो योऽसौ निकुम्भोद्भुतघोरकर्मा। जो सुवर्ण और वज्र से जटित होने के कारण दीप्तिमान तथा इंद्रनील मणि से मंडित होने के कारण धूम युक्त अग्नि सा प्रकाशित होता है, ऐसे परिघ को हाथ में लेकर जो राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यश्चैष चापाशिषरौघजुष्टं पताकिनं पावकदीप्तरूपं रथं समास्थाय विभात्युदग्रो नरान्तकोऽसौ नगशृङ्गयोधी।
यह जो धनुष, खड्ग और बाण समूह से भरे हुए, ध्वजा पताका से अलंकृत तथा प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद का योद्धा नरांतक है। यह नरांतक रावण का पुत्र है। वह पहाड़ों की चोटियों से युद्ध करता है। यश्चैष नानाविध घोररूपैर्व्याघ्रोष्ट्र नागेन्द्र मृगाश्ववक्त्रैः भूतैर्वृतो भाति विवृत्तनेत्रैर्योऽसौ सुराणामपि दर्पहन्ता यत्रैतदिन्दुप्रतिमं विभाति छत्रं सितं सूक्ष्मशलाकमग्र्यम् अत्रैष रक्षोऽधिपतिर्महात्मा भूतैर्वृतो रुद्र इवावभाति। यह जो व्याघ्र, ऊंट, हाथी, हिरण और घोड़े के से मुंह वाले, चढ़ी हुई आंख वाले तथा अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है तथा जहाँ जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। असौ किरीटी चलुकुंडलास्यो नगेन्द्र विंध्योपम भीमकायः महेन्द्र वैवस्वत दर्पहंता रक्षोदीप सूर्य इवावभाति। यह सिर पर मुकुट धारण किए है, इसका मुख कानों में हिलते हुए कुंडों से अलंकृत है, इसका शरीर गिरिराज, हिमालय और विंध्याचल के समान विशाल एवं भयंकर है तथा यह इंद्र और यमराज के भी घमंड को चूर करने वाला है। देखिए है यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। प्रत्युवाच ततो रामो विभीषणमरिन्दमः अहो दीप्तमहातेजा रावणो राक्षसेश्वरः। तब शत्रुदमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, अहो राक्षस राज, रावण का तेज तो बहुत ही बड़ा चढ़ा और देदीप्यमान है। आदित्य इव दुष्प्रेक्षो रश्मिभिर्भाति रावणः न व्यक्तल्लक्षयेशस्य रूपम तेजस्समावृतम। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है, इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। तेजो मंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। देवदानव वीराणां वपुर्नैव विधं भवेत् यादृशं राक्षसेन्द्रस्य वपुरेतद्विराजते। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। सर्वे पर्वत संकाशा सर्वे पर्वत योधिनः सर्वे दीप्तायुधधरा योधास्तस्य महात्मनः। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं, सभी पर्वतों से युद्ध करने वाले हैं और सबके सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। विभाति रक्षो राजोऽसौ प्रदीप्तैर्भीमदर्शनैः भूतैः परिवृतस्तीक्ष्णैर्देहवद्भिरिवान्तकः। जो दीप्तिमान, भयंकर दिखाई देने वाले और तीखे स्वभाव वाले हैं, उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज की समानता जान पड़ता है। दिष्ट्या यमद्य पापात्मा मम दृष्टिपथंगतः अद्य क्रोधं विमोक्ष्यामि सीताहरण संभवम। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीताहरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, इसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। एवमुक्त्वा ततो रामो धनुरादाय वीर्यवान लक्ष्मणानुचरस्तस्थौ समुद्धृत्य शरोत्तमम्। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण ने भी उनका साथ दिया। ततः स रक्षोऽधिपतिर्महात्मा रक्षांसि तान्याः महाबलानि द्वारेषु चर्या गृहगोपुरेषु सुनिर्वृतास्तिष्ठता निर्विशंकाः। तदनंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की जोड़ियों पर खड़े हो जाओ। इहागतं मां सहितं भवद्भिर्वनौकसच्छिद्रमिदं विदित्वा शून्यां पुरीं दुष्प्रसहां प्रमथ्य प्रदर्शयेयुः सहसा समेताः। क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र हो मेरी सूनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और इसे मतकर चौपट कर देंगे। विसर्जयित्वा सचिवांस्ततस्तान् गतेषु रक्षसुर यथा नियोगं व्यदारयद्वानरसागरौघं महाझषस्पूर्वविवार्णवौघम्। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर चले गए, तब रावण जैसे महामत्स्य तिमिंगिल पूरे महासागर को विक्षुब्ध कर देता है, उसी प्रकार समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा।
तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य दीप्तेषु चापं युधि राक्षसेन्द्रं महत्समुत्पाट्य महीधराग्रम दुद्राव रक्षोधिपतिम हरीशः। चमकीले धनुष बाण लिए राक्षसराज रावण को युद्धस्थल में सहसा आया देख वानरराज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज पर आक्रमण किया। तच्छैलशृङ्गं बहुवृक्षसानुं प्रगृह्य चिक्षेप निशाचराय तमापतन्तं सहसा समीक्ष्य चिच्छेदबाणैस्तपनीयपुङ्खैः। अनेक वृक्षों और शिखरों से युक्त उस महान शैल शिखर को सुग्रीव ने रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा सुवर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तस्मिन् प्रबुद्धोत्तमसानुवृक्षे शृंगे विदीर्णे पतिते पृथिव्यां महाहिकल्पं शरमन्तकाभं समादधे राक्षसलोकनाथः। उत्तम वृक्ष और शिखर वाला वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा तब राक्षस लोक के स्वामी रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। सतं गृहीत्वा नीलतुल्य वेगं सविस्फुलिंगं ज्वलन प्रकाशम बाणं महेन्द्रा शनितुल्य वेगं चिक्षेप सुग्रीव वधाय रुष्टः। उस बाण का वेग वायु के समान था, उससे चिंगारियां छूटती थी और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाश फैलता था। इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग वाले उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। ससायको रावण बाहुमुक्त शक्राशनि प्रख्य वपु प्रकाशम सुग्रीवमासाद्य विभेद वेगाद गुहेरिता क्रौंचमिवोग्र शक्ति। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सायक ने इंद्र के वज्र की भांति कांतिमान शरीर वाले सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेगपूर्वक उन्हें घायल कर दिया जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। ससायकार्तो विपरीत चेता कूजन पृथिव्यां निपपात वीरः तं वीक्ष्य भूमौ पतितं विसंज्ञं नेदु प्रहृष्टा युधियातुधाना। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को बेहोश हो घूम कर गिरा देख उस युद्धस्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। ततो गवाक्षो गवयस्सुषेणस्त्वत्थर्षभो ज्योतिमुखोश्च नलश्च शैलान् समुत्पाट्य विवृद्धकाया प्रदुद्रुवुस्तं प्रतिराक्षसेन्द्रम। तब गवाक्ष गवय सुषेण ऋषभ ज्योतिर्मुख और नल ये विशाल काय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। हरि ओम।